इटावा ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानदास बाबा के आश्रम नगला राठौर पर खिचड़ी भोज के कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कई लोगों ने आश्रम में पहुंचकर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भंडारे में भाग लिया। आपको बता दें, कई बरसों पुराना जिला इटावा सैफई के करीब नगला राठौर पर बाबा ज्ञानदास जी के नाम से आश्रम स्थित है, जहां पर हर साल मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भंडारा होता चला आ रहा है। इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बाबा ज्ञानदास जी महाराज नगला राठौर आश्रम पर हवन पूजन के साथ भंडारे की शुरुआत की गई। रोहित मोहित की रिपोर्ट। वैर बसता जा रहा है, रंग गहरे भर रहा जग, कल्पना की अल्पना में। हमारी असीमित कल्पनाएं होती जा रही, फिर चाहे भाई का अपन हाथ मार रहे हैं। घर रंग गहरे भर रहा जग, कल्पना की अल्पना में, बस इसी से व्याधियों का जाल कसता जा रहा है। यही कारण है कि हम अपने। क्या नाम है आपका गुरुजी? मैं संत श्री शमशानगिरी कोतवाल नागा बाबा श्री पंथ नाम आवाहन अखाड़ा 10 में घाटकाशी वाराणसी उत्तर प्रदेश। अच्छा, आज जो मकर संक्रांति के पर्व पर यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया, क्या कार्यक्रम रखा जाता है? ये एक मानव कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में रखा गया है और ये इसका एक विषय है कि हम समाज को सुधारें। जी। जो कुरीतियां हैं हमारे समाज के अंदर, उनको हम समाज में प्रचार और प्रसार करें कि भाई इनको खत्म किया जाए, जिससे एक मानव दूसरे मानव से जुड़ सके और सहयोग कर सके एक दूसरे का और अपने मंजिल तक पहुंच सके। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मकर संक्रांति का दिवस है, तो पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है और आज खिचड़ी का भी पर्व है जो कि आज मनाया जाएगा और मनाया भी जा रहा है। तो इसीलिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। ये गुरु ज्ञानदास जी आश्रम जो परम संत सिद्ध थे। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? ये संदेश देना चाहते हैं कि एक सद्भाव बनाए रखें, सद्विचार बनाए रखें, सद्भावनाएं हो और सभी के प्रति एक प्रेम और व्यवहार हो। किसी के प्रति अराजकता, छोटा या बड़े का सिस्टम नहीं होना चाहिए। हमारी बस यही एक सभी जन समूह के लिए और समस्त भारत के लिए यही संदेश है। अच्छा, ये नगला राठौर पर जो आश्रम बना हुआ है ज्ञानदास बाबा जी का, यहाँ से काफी लोगों की देश विदेश तक लोगों की आस्था जुड़ी हुई, क्या मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि पहली बात तो यह परम सिद्ध संत थे जी, तो इनकी वाणी भी सिद्ध थी, जिससे इन्होंने जो भी कुछ कह दिया है वो पूरा हुआ है, शाश्वत पूरा हुआ है। और यहाँ से बाहर से भी लोग आए हैं, उनका भी कल्याण हुआ है। कोई रोगी हुआ है, किसी के संतान नहीं है, कोई शरीर से बेहद पीड़ित है, कोई मुकदमाबाजी है, ऐसे 100 यहाँ पे एग्जाम्पल हैं जिनके द्वारा महाराज जी के द्वारा उनका कल्याण हुआ है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा जहाँ तक संदेश जाए और कोई भी दीन दुखी यदि है तो गुरु ज्ञानदास आश्रम नगला राठौर सैफई इटावा में जरूर आए। ये मैं महंत शमशानगिरी कोतवाल सभी को जो है बुलावा। राम मंदिर क्या नाम 22 तारीख को राम जी आएंगे, क्या कहना चाहोगे आप? ये तो अकल्पनीय बात है, नहीं कह सकता हूँ इसके बारे में। राम जी आएंगे तो राम जी ही आएंगे और राम तो सर्वत्र व्यापक है, लेकिन उनका जो मूल निवास था, जन्मभूमि थी, अयोध्या में थी, इसलिए उनको जो है स्थापित किया जा रहा है। और मैं तो सभी को संदेश देना चाहता हूँ जैसे कि घर में उस दिन 22 जनवरी को सभी लोग दान पुण्य करें और घरों में दीप जलाएं, एक नई दीपावली की तरीके उत्साह मनाएं। हमारी यही देशवासी के लिए कामना है। क्या नाम है गुरुजी आपका? जी। गुरुजी, बताया जाता है यहाँ पर जो गुरुजी थे उनकी छड़ी में कुछ कमाल था। छड़ी, क्या छड़ी के लेके क्या आस्था जुड़ी थी लोगों में? और पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त भारतवासियों को मकर संक्रांति पावन पर्व की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा
जो आप इस आश्रम पर उपस्थित हुए हैं और हम लोगों की बात जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो सिद्ध संत हो जाते हैं उनका चाहे वो आसन हो चाहे वो छड़ी हो, ये सब सिद्ध होते हैं। उन संत का प्रभाव होता है कि वो हर चीज़ उनकी सिद्ध होती है और फिर उनमें वो सामर्थ्य होती है कि जहाँ भी जैसे किसी के सिर में वो छड़ी मार दी तो वो आशीर्वाद स्वरूप होती है। अच्छा, आज के तौर में आपने देखा है युवा आजकल धार्मिक आस्था को कम मानते हैं। आज जब से मोबाइल आया तो कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था से दूर जा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं के लिए? और मैं युवाओं के लिए संदेश ही देना चाहूँगा कि मानव कल्याण सेवा समिति इसका पूरा जो है प्रयास कर रही है और ये कार्यक्रम करके प्रयास कर रही है कि ये जो आज पश्चिमी सभ्यता है, हम अपनी भारतीय संस्कृति से दूर हटते जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता से जुड़ते जा रहे हैं। और ये जो मोबाइल है, मैं तो हर कार्यक्रम में ये बात रखता हूँ कि ये जब मोबाइल होता है, हम अपने लोगों से बैठे होते हैं और वहाँ पर आपस में चर्चा नहीं करते हैं, हमारा संवाद टूट जाता है। आज मुंह से बात नहीं की जा रही है, अंगुलियों से बात की जा रही है। यहाँ संवेदना खत्म होती जा रही है। आत्मीयता तब रहेगी जब हम अपनों के साथ बैठे होंगे, अपने अपनों से बात करें। लेकिन आज हम कहाँ बैठे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये सब गड़बड़ कर रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, युवाओं को अपनी संस्कृति से जुड़ना पड़ेगा और नहीं तो ये भटकते जाएंगे। हम देख रहे हैं युवा बहुत ज़्यादा आज सुसाइड कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण है पश्चिमी सभ्यता से जुड़ना। जब हम अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे, अपने संस्कारों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से ये सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी और हम विकास के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकेंगे। क्या 22 तारीख को यहाँ पर राम जब आएंगे तो क्या दीपक मंदिर में आश्रम में जलाया जाएगा? या इस मंदिर पर ही नहीं, मैं तो पूरे भारत में ये संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि राम और कृष्ण हैं, हम यहीं से मानवता सीखते हैं। और जो राम कृष्ण ने दिया है, मुझे लगता है कि वो कहीं भी किसी देश में किसी महापुरुष ने नहीं दिया है। तो ये हमारी संस्कृति की धरोहर है। वो जब मुझे तो लगता है सबसे बड़ी खुशी का विषय ये है, हम राम से ही तो सीखते हैं कि हम पिता के साथ कैसा बर्ताव करें, हम माता के साथ कैसे करें। राम जी सौतीली माँ कैकेयी से सबसे पहले मिलते हैं चित्रकूट में, तो ये हम राम से सीखेंगे। त्याग की भावना हमें राम से हमारे जीवन में आएगी कि एक साम्राज्य को, इतना बड़ा साम्राज्य जिसको फुटबॉल बना दिया राम जी ने, उधर भरत मार रहे हैं, इधर राम मार रहे हैं, फुटबॉल की तरह से साम्राज्य को ठुकराया जा रहा है। कोई भी आसीन होने को नहीं चाह रहा है। तो राम